नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं जोधपुर में और जोधपुर के इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उम्मेद भवन पैलेस और जसवंत थाड़ा। तो चलिए चलते हैं उम्मेद भवन पैलेस के इस ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर और इस रास्तों पर जाते हुए कुछ रोचक जानकारी। उम्मेद पैलेस भवन का निर्माण उस समय के महाराज उमेद सिंह ने वर्ष 1929 से शुरू करवाया और यह महल साल 1943 में बनकर पूरा हुआ था। और ये नजर आ रहा हमें ये महल और इसकी ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। कहा जाता है यह महल दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। कहा जाता है इस महल को बनाने में लगभग 30,000 से भी अधिक लोगों की मेहनत लगी। आज यह महल जोधपुर के सबसे बड़े आकर्षक पर्यटक स्थलों में से भी एक है। आइए हम पहुंच चुके हैं, अब हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। ऐसा देश है मेरा। आज हम लोग हैं जोधपुर में और जोधपुर के सबसे बड़े पैलेस, सबसे बड़े रेसिडेंस पैलेस, जिसे सबसे बड़ा महल माना जाता है। तो आज हम हैं उम्मेद पैलेस में और आज इस उम्मेद पैलेस को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, चलिए देखते हैं। कहा जाता है उम्मेद भवन पैलेस मौजूदा समय में 3 हिस्सों में विभाजित है। पहला रॉयल निवास, दूसरा उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा उम्मेद भवन पैलेस होटल। रॉयल निवास को शाही परिवार का घर माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ किसी भी आम आदमी का जाने की अनुमति नहीं है। ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने लायक है। आज हम आपको ये बेसिक जानकारियाँ दे करके थोड़ा सा यहाँ पर घूमेंगे और महंगी और लग्जरियस गाड़ी को देखेंगे इस गार्डन में और अंदर इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और फटाफट से अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर चलेंगे जो है कि जसवंत थाड़ा। उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम में मध्यकाल के कई तस्वीरों, स्मृति चिन्ह, तलवार, बर्तन आदि को रखा गया है। ये देखिए, ये महल का एक छोटा सा स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। ये पूरा महल कुछ इस तरीके का नजर आता है। अगर आप एरियल व्यू देखेंगे, टोटल महल के बारे में जानकारी लेना है तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन कुछ कम समय में कुछ ज्यादा देखना है तो फटाफट आगे बढ़ना होगा। उम्मेद भवन पैलेस होटल, कहा जाता है इस महल के एक हिस्से को साल 1971 में होटल में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें लगभग 70 से अधिक कमरे हैं और यह भी कहा जाता है कि कमरों की कीमत लगभग 22 से 25,000 रुपए प्रति रात्रि का है। जसवंत थाड़ा राजस्थान के जोधपुर में स्थित संगमरमर का बना एक सुंदर स्मारक है। यह राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। मेहरानगढ़ किले परिसर के बाईं ओर स्थित जसवंत थाड़ा किले की तलहटी में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ऐसा देश है मेरा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं, एंट्री टिकट हमने ले ली है जसवंत थाड़ा में। अब हम खड़े हुए हैं और जोधपुर का ये भी एक मनमोहक दृश्य है, एक मनमोहक जगह है यहाँ जसवंत थाड़ा। ये जो जगह है आज इसे हम एक्सप्लोर करेंगे। एक ही दिन में कई सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, उसमें से ये भी एक पॉइंट है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट यहाँ पर बनाया गया है, इसे हम देखेंगे अंदर से और फिर जानेंगे इसके बारे में। चलिए एक्सप्लोर करते हैं।
तो सबसे पहले एक सर्कल लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद अंदर जाएंगे, देखेंगे। इसे घूम कर देखते समय चलिए कुछ और रोचक जानकारी आपसे साझा करता है। जसवंत थाड़ा जोधपुर परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित है। इससे पहले राज परिवार के सदस्यों का दाह संस्कार मंडोर में हुआ करता था। इस विशाल स्मारक में संगमरमर की कुछ ऐसी शिलाएं भी दीवारों में लगी हैं जिनमें सूर्य की किरणें आर पार जाती हैं। इसे पूरी तरीके से अंदर से बाहर से हमने देखा और स्मारक के पास एक छोटी सी झील है जो स्मारक के सौंदर्य को और बढ़ा देती है। इस झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। यह अपनी संगमरमर की जटिल नक्काशियों के कारण मारवाड़ के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य स्मारक एक मंदिर के आकार में बनाया गया था। सन 1899 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके उत्तराधिकारी महाराज सरदार सिंह ने इसे बनवाया था, लेकिन अब यहाँ पर्यटक खूब आते हैं। यह भवन लाल घोटू पत्थर के चबूतरे पर बनाया गया है। यहाँ बना बगीचा और फव्वारा बहुत ही मनोरम लगता है। यह इमारत चांदनी रात में खूब खूबसूरत लगती है। रात के 8 बजे तक ये खुला रहता है। यहाँ का टिकट लेकर के आप अंदर आ सकते हैं और रात का नजारा बिल्कुल उसका आनंद ले सकते हैं। पूरी जगह का एक चक्कर लगाकर घूम करके जब हम वापस आ रहे थे और झील के किनारे किनारे जब आ रहे थे तो ये कुछ इस तरीके की मीठी ध्वनि कानों में पड़ी कि वहां रुक कर 10 मिनट बैठकर वो धुन को सुनना बहुत जरूरी लगा। ये कलाकार हैं, इन्हें कहते हैं कलाकार। हमारे गलियों में कला भरी पड़ी है। थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर फिर हम वापस चलते हैं क्योंकि अब हमें चलना है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करिएगा। हम जोधपुर के फिर से